हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी डायबिटीज़ मरीज को यह कहते हुए सुना है कि पैरों में झंझनाहट रहती है, रात को जलन होती है या फिर पेट सुन पड़ने लगे हैं? लेकिन सवाल ये है कि आखिर शुगर का नसों से क्या संबंध? क्या सिर्फ खून में बढ़ी हुई चीनी धीरे धीरे शरीर की नर्व्स यानी नसों को जला सकती है? और सबसे डरावनी बात, जब तक लक्षण दिखाई देते हैं तब तक शरीर की कई नसें स्थायी रूप से खराब हो चुकी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डायबिटीज शरीर की नसों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, कौन कौन से शुरुआती संकेत मिलते हैं, कौन सी नसें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और सबसे जरूरी, क्या इस नुकसान को रोका जा सकता है। सबसे पहले एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका शरीर एक शहर है और नसें यानी नर्व्स उस शहर की बिजली की तार। दिमाग से जो भी आदेश आता है, चलना, महसूस करना, गर्म ठंडा पहचानना, दर्द समझना, ये सब नसों के जरिए होता है। और ये तार खराब होने लगते हैं तो शरीर के हिस्से तक सही सिग्नल नहीं पहुंचता, सिग्नल पहुंचना बंद हो जाता है और यही स्थिति डायबिटीज में होती है, जिसे मेडिकल भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर हाई ब्लड शुगर नसों को नुकसान कैसे पहुंचाता है? देखिए, जब लंबे समय तक खून में ग्लूकोज ज़्यादा रहता है तो ये सिर्फ खून में ही नहीं घूमता, बल्कि शरीर की छोटी छोटी रक्त नलिकाओं में और नसों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये 3 बड़ी समस्या करता है। पहला, नसों की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। हमारी नसों को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषण चाहिए, लेकिन लगातार हाई शुगर छोटी रक्त नलिकाओं को नुकसान पहुँचाती है। नतीजा, नसों तक पर्याप्त खून नहीं पहुँचता और नसें कमज़ोर होने लगती है। दूसरा, हाई शुगर नसों के अंदर जहरीले पदार्थ बनाता है। जब शरीर में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होने लगता है तो कोशिकाएं अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस निकालती है। ये पदार्थ नसों की प्रोटेक्शन कवरिंग यानी मिथाइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाती है और जब ये सुरक्षा परत खराब होती है तो नर्व सिग्नल स्लो हो जाते हैं या गलत होने लगते हैं। तीसरे नंबर पर है सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। डायबिटीज़ शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन पैदा करती है, यानी शरीर लगातार अंदर ही अंदर सूजन की स्थिति में रहता है। इससे नसों की कोशिकाएं धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और यही डैमेज सालों से बढ़कर गंभीर न्यूरोपैथी में बदल जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। डायबिटीज़ सबसे पहले शरीर की लंबी नसों को नुकसान पहुँचाती है, इसीलिए लक्षण अक्सर पैरों से शुरू होते हैं। पहले पैर, फिर टांगे और बाद में हाथ। इसलिए कई मरीज कहते हैं मोजे पहनने जैसा सूनपन लगता है या ऐसा लगता है जैसे पैर में चींटियां चल रही हो। अब समस्या ये है कि शुरुआत में लक्षण बहुत मामूली होते हैं और लोग सोचते हैं कि थकान होगी, पहले अपना आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यही शुरुआत वार्निंग सिग्नल होते हैं। शुरुआती सिम्टम्स में पैरों में झंझनाहट, जलन या बर्निंग सेंसेशन, सूनपन, हल्का दर्द, सुई जैसे चुभने जैसा एहसास, रात में ज़्यादा परेशानी होना, गर्म ठंडे की पहचान में दिक्कत और धीरे धीरे स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि मरीज को चोट लग जाए तो भी दर्द का एहसास नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सिर्फ सूनपन है तो इतनी चिंता क्यों? क्योंकि असली खतरा यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए पैर में छोटा सा कट लगा है लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ है, तो घाव बढ़ता गया, इन्फेक्शन हुआ और कई मामलों में ये डायबिटिक फुट अल्सर भी बन जाता है। यही कारण है कि डायबिटीज़ दुनिया में पैरों के एम्पुटेशन यानी पैर काटने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डायबिटीज़ सिर्फ हाथ पैरों की नसों को नहीं, बल्कि शरीर की ऑटोमेटिक नर्व को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हें कहते हैं ऑटोनोमिक नर्व्स। ये हमारे शरीर के कई ऑटोमेटिक काम संभालती है, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ब्लडर कंट्रोल, स्वेटिंग, सेक्सुअल फंक्शन। इसलिए कुछ मरीजों में ये लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे कि चक्कर आना, कब्ज या दस्त होना, पेशाब में समस्या, ज़्यादा या कम पसीना आना, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या खराब नसें दोबारा ठीक हो सकती है? देखिए, अगर शुरुआत में बीमारी पकड़ ली जाए तो नुकसान को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन अगर नसें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उन्हें पूरी तरह से वापस नॉर्मल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी हिस्से की, नसों को बचाने के लिए क्या करें। सबसे पहला, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, यह सबसे ज़रूरी है। अगर शुगर कंट्रोल में रहे तो नर्व डैमेज की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा, नियमित एक्सरसाइज, वॉकिंग और हल्की एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है, जिससे नसों को बेहतर ऑक्सीजन मिलती है। तीसरा, पैरों की रोज जांच करना,
डायबिटीज़ मरीजों को रोज़ अपने पैरों को देखना चाहिए, कहीं कट, फफोले, रेडनेस और सूजन तो नहीं। 5 नंबर पर है विटामिन डेफिशिएंसी भी चेक करें। कई बार विटामिन B12 की कमी भी नर्व सिस्टम को बिगाड़ सकती है, खासकर उन मरीजों में जो लंबे समय से मेटफॉर्मिन ले रहे हों। अब सवाल आता है, इसका इलाज कैसे होता है? तो ध्यान रखिए, न्यूरोपैथी का इलाज सिर्फ पेन किलर खाना नहीं होता है। असल इलाज है ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना, लाइफ स्टाइल को सुधारना और नर्व पेन की सही मेडिसिन लेना, जिसमें डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन जिसमें प्रीगैबेलिन, गाबापेंटिन, ड्यूलोक्सिटिन, यह सभी दवाइयाँ देते हैं। और यह सभी दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही ली जाती है, क्योंकि ये स्पेशल केसेस में और ज़्यादा सीवियर स्थिति होने पे दी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं, ये धीरे धीरे शरीर की नसों, आँखों, किडनी और दिल को भी नुकसान पहुँचाने वाली बीमारी है। और सबसे खतरनाक बात, इसका नुकसान अक्सर चुपचाप शुरू होता है। इसलिए अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी पैरों में झंझनाहट, जलन, सूनपन या अजीब सेंसेशन महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि जल्दी पहचान नसों को बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने परिवार और खासकर डायबिटीज़ पेशेंट के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही आसान भाषा में मेडिकल तथा हेल्थ वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।